हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो 25 फरवरी को होने वाला है और जो कि केमिस्ट्री में आप धुआं धुआं करके आने वाले हो। मतलब मेरे प्यारे भाई बहन, आज की क्लास के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस आपके पास आती हैं वो 3 तरीके की रिएक्शन होती हैं। पहली जो होती है वो होती है नाम वाली अभिक्रिया, सेकंड नंबर आपसे होती है क्या होता है जब वाली रिएक्शन, और तीसरी और लास्ट रिएक्शन होती है आपके पास कि कैसे प्राप्त करें। तो क्या आपको मैं तीनों तरीके की रिएक्शन आज की क्लास में बता दूं? तो अगर आप जानना चाहते हो तो लिखो यस, अगर नहीं जानना चाहते तो नो। मेरे भाई बहन, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आपके एग्जाम में 100% रिपीट होगी। तो आइए मैं शुरू कर देता हूं हमारी इस बेहतरीन सी अमेजिंग सी क्लास को। प्यारे भाई बहन, हम लोग आ चुके हैं अपनी रिएक्शन पहले नंबर अभिक्रिया की तरफ, और जो आपके पास स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रही है। तो आपको अब मैं बताऊंगा पहले नंबर अभिक्रिया जो होने वाली है वो है कार्बेलएमीन अभिक्रिया। भाई क्या होती है कार्बेलएमीन रिएक्शन और कैसे करेंगे आप कार्बेलएमीन अभिक्रिया को मैं बताऊंगा। बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगा कि आप इस रिएक्शन को चुटकियों में कर पाएंगे कैसे। बस आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है और रिएक्शन पर फोकस करना है कि कैसे रिएक्शन को मैं करूंगा। याद नहीं करना आपको कुछ भी, आपको केवल और केवल चीजों को समझना है। और अगर आप समझ लेंगे चीजों को तो आपको क्लास के अंदर ही सारी रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में ना एफर्ट्स दिए अपने आप याद हो जाएंगी। क्या करना है आपको? कार्बेलएमीन अभिक्रिया, इसमें सबसे बोला जा रहा है एमीन अभिक्रिया, मतलब इसके अंदर श्योर है कि एमीन तो होगा ही होगा। मतलब यहां पर हम ले लेंगे एनिलीन। यहां पर क्या लेंगे? सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा एनिलीन। एनिलीन के अंदर मैं जली क्षार डाल दूंगा या मैं कास्टिक क्षार डाल दूंगा। कास्टिक क्षार डालने के बाद इसमें मैं क्लोरोफॉर्म डालूंगा और क्लोरोफॉर्म से क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। और इस अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं कार्बेलएमीन अभिक्रिया। कैसे करेंगे भैया? बिल्कुल मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होगा आपके पास? सबसे पहले आपके पास एनिलीन होगा। एनिलीन का सूत्र क्या होता है भैया? मुझे तो एनिलीन का सूत्र ही नहीं पता, तो कुछ नहीं पता तो आप यहां पर जान लो। एनिलीन का सूत्र होता है बेंजीन समूह जो हो, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, ये क्या है? एनिलीन। एनिलीन के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं 3 मॉलिक्यूल्स KOH के डाल दूंगा, मैं 3 KOH डाल दूंगा। प्लस क्या करूंगा? प्लस इसके अंदर मैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 भी डाल दूंगा। तो आपने देख लिया कि एनिलीन आपने लिया, उसमें आपने क्लोरोफॉर्म, उसमें आपने एनिलीन लिया। एनिलीन के अंदर आपने क्या डाला? क्षार डाल दा। क्षार के बाद आपने क्लोरोफॉर्म डाला और डालने पर आपके पास क्या प्राप्त हुआ? इसको गर्म करने पर आपके पास मिलेगा यहां पर फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर NC ग्रुप। अब NC ग्रुप का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर NC ग्रुप, और ये क्या बोलेगा? हमारा क्या कहलाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। मैंने कैसे किया? रिएक्शन को दोबारा समझो भैया। थ्योरी कैसे लिखे? थ्योरी आपको बनाकर लिखनी है कि जब एनिलीन की क्रिया KOH से कराई जाती है वह क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है और यही अभिक्रिया कार्बेलएमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोग नामकरण कर लेना। यहां पर क्या लिखोगे? ये हमारे पास एनिलीन होगा। ये क्या कहलाता है? ये फर्स्ट नंबर हमारे पास एनिलीन है। और ये वाला क्या है भैया जो बनेगा? ये मुख्य उत्पाद है, ये मेन प्रोडक्ट हमारे पास, और ये क्या कहलाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या कहलाता है ये हमारे पास? फेनिल आइसोसाइनाइड के नाम से इसको हम जानते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इसको ध्यान में रखना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फर्स्ट नंबर की अभिक्रिया जो कार्बेलएमीन अभिक्रिया है वो आपको दिमाग में बिल्कुल छप गई होगी। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे दूसरे नंबर की रिएक्शन की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे दूसरे नंबर की रिएक्शन की तरफ जो कि होने वाली है कैनिजारो अभिक्रिया। बिल्कुल कैनिजारो अभिक्रिया भी बहुत आसान रिएक्शन है, अगर इसको मजे से डिस्कस करोगे तो आसान है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है और फॉर्मेल्डिहाइड की हम किससे? क्षार से क्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं, और जिससे हमारे पास एल्कोहल बनता है। अब कैसे ये रिएक्शन होती है मैं बिल्कुल आपको करके सिखाऊंगा और थ्योरी आपको बना बना कर करनी है। सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के होंगे, मतलब HCHO के आपके पास 2 अणु होंगे। इसमें आप क्या डालोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे और इसको गर्म कर दोगे भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर इसको गर्म करोगे तो आपके पास मैथिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। तो यहां पर क्या होगा? CH3OH मतलब मैथिल एल्कोहल बनेगा। प्लस क्या बनेगा? HCOONA। HCOONA का मतलब होता है सोडियम फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है कि जब हमने यहां पर
जब हमने यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए, जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए, उसमें मैंने जलीय क्षार डाला, तो हमारे पास मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन गया। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यही अभिक्रिया हमारे पास कैनी-ज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। तो आसान रिएक्शन है भाई, मजे से करोगे, मजे से सीखोगे तो आपके लिए आसानी बन जाएगी। ये क्या है? ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या है भैया? इसको हम क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और ये क्या है? ये हमारे पास मेथेनॉल है। मेथेनॉल बोले तो भैया मैथिल अल्कोहल, यही हमारे पास मेथेनॉल। तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई, अभिक्रिया हमारी संपन्न हो गई। इसके बाद आपको कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दूसरे नंबर की रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए तीसरे नंबर की रिएक्शन, जो हमारा थर्ड नंबर रिएक्शन होगी। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं हमारे तीसरे नंबर की रिएक्शन की तरफ। वो क्या है? वुड्स अभिक्रिया। बिल्कुल सही सुना आपने। और वुड्स अभिक्रिया एक ऐसी रिएक्शन होती है जो एग्जाम में 100% आती है, हर साल आती है भाई। तो इस बार भी आएगी, वो कैसे ना कैसे करके आएगी। भले ये रिएक्शन डायरेक्ट ना आए, भले ये रिएक्शन डायरेक्ट ना आए, फिर भी ये इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर आपके पास एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड के 2 अणु होते हैं और जिनकी आप सोडियम धातु से क्रिया कराते हो। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर जो एल्केन बनता है, एल्केन का निर्माण होता है, तो एल्केन का बनना ही वुड्स अभिक्रिया कहलाता है। तो बिल्कुल कैसे करेंगे, रिएक्शन के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले एल्किल हैलाइड होगा। एल्किल हैलाइड में मैं यहां पर क्या ले सकता हूं? मैं एल्किल हैलाइड का एग्जांपल यहां पर मैथिल क्लोराइड ले लूं, CH3Cl ले लूं। ये क्या है? ये एक एल्किल हैलाइड है, मैथिल क्लोराइड का एक। तो ये हमारे पास मैथिल क्लोराइड है और मैथिल क्लोराइड ही एक तरीके का एल्किल हैलाइड होता है। प्लस इसकी मैं रिएक्शन में कराऊंगा 2 अणु सोडियम से, मतलब मैं 2 सोडियम लूंगा और फिर मैं क्या लूंगा? फिर मैं यहां पर मैथिल क्लोराइड ले लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि मैं एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले रहा हूं और 2 अणु मैं सोडियम धातु के ले रहा हूं। रिएक्शन कराऊंगा, इनको मैं गर्म करूंगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मैं करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको मैं गर्म करूंगा। तो अब क्या होगा भैया? अब वही होगा कि हमें जो एल्केन बनाना है। कैसे बनाएंगे एल्केन? एल्केन बनाने का तरीका समझो क्या होने वाला है कि यहां पर CH3 है और CH3 है भैया। सोडियम जो होता है वो क्लोरीन को अपने तरफ खींचता है भाई। कितने सोडियम है भाई? 2 बंदे हैं, 2 सोडियम हैं, एक क्लोरीन ये लेगा, एक क्लोरीन ये लेगा। तो यहां पर 2 क्लोरीन 2 सोडियम आपस में मिलकर 2NaCl बना लेंगे और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे एल्केन बन जाएगा। मतलब यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, मतलब ये एल्केन बन चुका है भाई। प्लस इसके साथ क्या बनेगा? प्लस इसके साथ हमारे पास 2NaCl बन जाएगा। मतलब 2 अणु हमारे पास NaCl के बन जाएंगे, 2 अणु यहां पर लवण बन जाएगा सिंपल वे में। तो हमने मेन प्रोडक्ट क्या बनाया? मुख्य उत्पाद हमारा ये है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? एल्केन। और ये हमारे पास एल्केन बनकर रेडी हो चुका है। एल्केन ही हमें इस अभिक्रिया के अंदर बनाना होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वुड्स रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। मैं दोबारा बता दूं क्या इसमें किया है। बहुत सिंपल है, मैथिल क्लोराइड लिया, 2 मैथिल क्लोराइड ले लिए, मतलब 2 अणु मैंने एल्किल हैलाइड के ले लिए। 2 अणु मैंने क्या किए? मैंने सोडियम के 2 एटम ले लिए। इसको मैंने इसके सोडियम के 2 एटम है तो क्लोरीन भी 2 इसके अंदर है। एक क्लोरीन मिलकर दोनों सोडियम मिलकर ले जाएंगे और 2NaCl बना लेंगे। CH3 बचेगा, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे भाई। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेंगे। सिंपल है और ये वुड्स अभिक्रिया फिनिश हो गई यहां पर। अब मैं बात करूंगा हमारे चौथे नंबर की अभिक्रिया की तरफ, हमारी 4th नंबर रिएक्शन की तरफ। अरे भाई बहन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया को। बिल्कुल सही सुना आपने। रिएक्शन आसान है, जितना इसका नाम कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम इसका भले ही कठिन है, लेकिन रिएक्शन मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा कि रिएक्शन को आप आराम से एक बार के अंदर ही याद कर लोगे। कैसे? सबसे पहले रिएक्शन याद क्या रखना है? याद रखना है जो मैं कंपाउंड्स ले रहा हूं और उससे क्या बन रहा है, बस आपको यह याद रखना है। मतलब अभिकारक में क्या ले रहा हूं और अभिकारक से उत्पाद क्या बन रहा है, बस इस पर आपको दिमाग लगाना है। रोजनमुंड अपचयन में हम क्या करेंगे? एसिटिल क्लोराइड लेंगे। एसिटिल क्लोराइड का हम अपचयन कराएंगे, नाम में ही इसका अपचयन है भाई, तो रोजनमुंड अपचयन बोलते हैं इसको। तो हम यहां पर एसिटिल क्लोराइड लेंगे जिसका हम अपचयन कराएंगे और जिससे हमारे पास एसिटैल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा अभी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हमें क्या लेना है? एसिटैल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एसिटिल क्लोराइड चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे? यहां पर CH3COCl ले लेंगे। CH3COCl का मतलब एसिटिल क्लोराइड ले लिया। अब इसमें मैं 2 अणु मैं क्या करूंगा? मैं H2 डाल दूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा? मैं H2 डाल दूंगा। मैं 2 एटम ले लूंगा हाइड्रोजन्स के और इसको मैं गर्म करूंगा किसके प्रेजेंट में?
में, किसके प्रेजेंट में गर्म किया जा रहा है, ये जरूर आपको लिखना है। किसके, पैलेडियम में पैलेडियम लेंगे और बैरियम सल्फेट लेंगे। पैलेडियम और बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे, हीट देंगे। तो हमने एसिटिल क्लोराइड लिया, उसमें मैंने 2 H2 डाल दिए, मतलब 2 हाइड्रोजन डाल दिए, और PdBSO4 की उपस्थिति में इसको हमने हीट दिया, गर्म किया। अब क्या बनेगा, यहां पर जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ निकलेगा और HCl बना लेगा। भाई जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ निकल के HCl बना लेगा, और इसके अंदर मैंने 2 हाइड्रोजन ले रखे हैं। एक हाइड्रोजन जो होगा वो क्लोरीन को लेकर HCl बना लेगा, और दूसरा हाइड्रोजन जो होगा इसके साथ मिलकर एसीटल्डिहाइड बना देगा। भाई क्या बनेगा, CH3 हो जाएगा और CHO बन जाएगा। और यही जो कंपाउंड होता है, इसी का जो यौगिक है, इसी का रासायनिक सूत्र जो हो, नाम जो है, इसी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, एसीटल्डिहाइड होता है। बन जाए भाई। हमने यहां पर एसिटिल क्लोराइड लिया, उसमें मैंने H2 डाल दिया। H2 डालकर उसको जब मैंने गर्म किया तो एसीटल्डिहाइड बन गया भाई, एसीटल्डिहाइड। तो CH3 CHO एसीटल्डिहाइड बन चुका है। बस यही हमें बनाना था और यही रिएक्शन में बोला गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रोजनमुंड चेन अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी। अगली अभिक्रिया क्या है, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं हमने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और जो कि है इटार्ड अभिक्रिया। बिल्कुल सही सुना, इटार्ड रिएक्शन बहुत आसान सी अभिक्रिया होती है। मजे से अगर इसको करोगे, आराम से इसको तैयार कर पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं होगी। इटार्ड रिएक्शन में क्या बोलता है, इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास टोल्यूइन होती है, और टोल्यूइन में क्या करते हैं, टोल्यूइन का हम यहां पर ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, और टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करने पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनता है, और बेंजल्डिहाइड का बनना ही इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। कैसे, आइए देखते हैं इस चीज को भी। सबसे पहले क्या लेंगे हम, यहां पर टोल्यूइन लेंगे। क्या लेंगे भाई, सबसे पहले टोल्यूइन ले लिया। टोल्यूइन का सर फॉर्मूला क्या होता है भैया, टोल्यूइन का फॉर्मूला जो होता है वो बेंजीन, सबसे पहले आप बना लो बेंजीन। सबसे पहले आपने बेंजीन बना लिया, बेंजीन के टॉप पर जब आप CH3 जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, CH3 मैथिल ग्रुप जब आप बेंजीन के टॉप पर जोड़ोगे तो अब ये टोल्यूइन बोलते हैं इसको। अब ये टोल्यूइन हो गया। अब टोल्यूइन में क्या करेंगे, टोल्यूइन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे। टोल्यूइन में हम 2 ऑक्सीजन परमाणु लेंगे, 2 ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। उसके बाद हम इसको क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, मतलब CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमिल ऑक्साइड, क्रोमिल क्लोराइड। तो हम क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। CrO2Cl2 आपको जरूर लिखना है, याद रखना। उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, यहां पर आपके पास बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा भाई साहब, बेंजल्डिहाइड, मतलब CHO बन जाएगा। क्या हुआ, बस सिंपल से याद रखना, क्या हुआ कि यहां पर 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन ने H2 को लेकर H2O बना लिया, मतलब वो निकल गया। बस दूसरा ऑक्सीजन जो था वो एक H के साथ जुड़ गया और CHO बना लिया। अब जब बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ता है तो इसको वही हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब जब बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ता है तो इसको वही हम बोलते हैं टोल्यूइन। अगर आ जाए कि कैसे प्राप्त करोगे टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, तो कैसे करोगे भाई, ऑक्सीडेशन करके, भाई ऑक्सीडाइज करोगे तो अपने आप ये टोल्यूइन से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। रिएक्शन आसान है भाई, रिएक्शन को आसान बनाओगे तो और आसान है। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आपको हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं। वैसे रिएक्शन सारी बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आई होगी। अब मैं बढ़ता हूं अपनी नेक्स्ट और अगली रिएक्शन की तरफ। भाई बहन, हमारी अगली रिएक्शन जो है वो है रीमन टीमन अभिक्रिया, या इसको कभी कभी हम राइमन टीमन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। बताने के साथ साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भी रिएक्शन मैं करा रहा हूं सारी अभिक्रियाएं आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन सभी अभिक्रियाओं को आपको करना है, तैयार करना है, याद करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। वरना अगर आप इस क्लास को देखोगे, इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो आज ही कॉपी लो, पेन लो, उसको लिखो, समझो, सीखो, डाउट्स को पूछो। टीमन टीमन अभिक्रिया में सबसे पहले यहां पर मैं फिनॉल लूंगा, और फिनॉल के अंदर मैं क्लोरोफॉर्म डालूंगा। क्लोरोफॉर्म डालने के साथ साथ मैं यहां पर क्या डालूंगा, थोड़ा सा साबुन भी डाल दूंगा। साबुन का मतलब यहां पर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा। उसको डालने के बाद हमारे पास सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, और सैलिसिल एल्डिहाइड का बनना ही हमारे पास रीमन टीमन अभिक्रिया का, रीमन टीमन अभिक्रिया की पहचान होती है। तो सिंपल वे में हमने क्या किया, रीमन टीमन अभिक्रिया में हमारे पास फिनॉल होगा। सबसे पहले रीमन टीमन अभिक्रिया में हमारे पास फिनॉल होता है। फिनॉल ले लिया, बेंजीन के ऊपर OH जब जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, फिनॉल। फिनॉल में मैं क्या डालूंगा, क्लोरोफॉर्म। भाई क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको याद होगा, CHCl3, क्लोरोफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है। प्लस इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा, 3 मॉलिक्यूल्स डाल दूंगा
सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसको मैं जब गर्म करूंगा तो भाई गर्म करने पर क्या बनेगा हमारे पास, जब इसको मैं गर्म करूंगा तो क्या बनेगा यहां पर सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा मतलब फिनॉल सबसे पहले मैं बना देता हूं। सबसे पहले फिनॉल बनेगा भाई, फिनॉल के जैसा ही फॉर्मूला है। सबसे पहले फिनॉल बन गया, फिनॉल के इस पोजीशन पर, फिनॉल के इस पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर मैं CHO जोड़ दूंगा। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर जब CHO ग्रुप जुड़ेगा तो इसी को हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनाओगे तो आप बना सकते हो कि फिनॉल लोगे, क्लोरोफॉर्म डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे, गर्म करोगे तो आपके पास सैलिसिल एल्डिहाइड बनके रेडी हो जाएगा। बस ये रिएक्शन आसान है, बस मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको रिएक्शन याद हो जाएंगी, आप समझ पाओगे। अब मैं बढ़ता हूं अपनी अगली और नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। जो रिएक्शन हमसे क्या बोलती है, हमारी 7वीं रिएक्शन हमसे क्या बोलती है? गाटरमैन कोच अभिक्रिया। मतलब अब मैं डिस्कस करने वाला हूं गाटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में। क्या होती है गाटरमैन कोच रिएक्शन? सबसे पहले आपके पास बेंजीन होगा। बेंजीन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना पड़ेगा, जिससे आपके पास क्या बनेगा? जिससे आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और बेंजल्डिहाइड बनना ही क्या कहलाता है यहां पर? गाटरमैन कोच अभिक्रिया या गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं। क्या होगी रिएक्शन? रिएक्शन करके मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ये रिएक्शन आसान लगेगी। सबसे पहले मैं लूंगा यहां पर बेंजीन। सबसे पहले मैं क्या लूंगा? सबसे पहले मैं यहां पर ले लूंगा बेंजीन। हमने एक बेंजीन ले लिया सिंपल वे में। रिएक्शन बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आंखों को, कान को, दिल दिमाग डिटेल सबको खोल के रखना। ये आपके पास बेंजीन हो गया। बेंजीन में मैं डालूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मैं डालूंगा यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैंने डाल दिया। क्या डाला मैंने? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मिक्सचर डाला। अब इसको जब मैं गर्म करूंगा तो गर्म करने पर हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। भाई एल्डिहाइड में क्या बनेगा हमारे पास? एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड बनेगा। भाई सबसे पहले बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन है सबसे पहले, तो बेंजीन के ऊपर CH समूह जुड़ जाएगा। भाई क्या है कि यहां पर हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट होता है। कार्बन के हर जगह पर हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो यहां पर CO को ले लेगा और CHO बना लेगा। भाई CHO बना लेगा और यही तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड कहलाता है कि जब भी हम बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं तो हमारे पास यहां पर बेंजल्डिहाइड बनता है। भाई ये तो मैंने मान लिया कि यहां पर CO यहां पर जुड़ जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन HCl का क्या होगा? तो HCl जो होगा यहां पर बेसिकली निकल जाएगा। HCl जो होगा वो आराम से निकल जाएगा। ये केवल और केवल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये रिएक्शन में स्पेशली भाग नहीं लेता, ये बात होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गाटरमैन कोच अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगली रिएक्शन हमारी 8वीं अभिक्रिया को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोलती है? हमारी अगली अभिक्रिया क्या है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के द्वारा हम ईथर का निर्माण करते हैं। किसका? डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। भाई कैसे करते हैं? करने का तरीका क्या होता है? क्या रिएक्शन टफ होती है या इजी होती है? बहुत इजी रिएक्शन है, मजे से करोगे तो इजी, अगर इसको टफ बनाओगे तो टफ भी हो जाती है। बस आपको इजी बनाना है अभिक्रिया को। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास यहां पर क्या लेंगे? हम लेंगे एल्किल हैलाइड। सबसे पहले हम यहां पर क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड लेंगे। बोले तो CH3Cl ले लिया हमने। क्या ले लिया? CH3Cl लिया। या फिर मैं बार बार इसको ना लेकर मैं ले लूंगा यहां पर एथिल क्लोराइड ले लूं, मैं C2H5Cl ले लूं, मैं C2H5Cl ले लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा? मैं क्रिया कराऊंगा यहां पर, मैं इसकी क्रिया किससे कराऊंगा? सोडियम एथॉक्साइड से, मतलब C2H5ONA, मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा। क्या है इसका नाम? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड से जब क्रिया कराऊंगा तो ईथर का निर्माण होगा। कैसे होगा भाई? देखते हैं। सबसे पहले यहां सोडियम का मतलब Na, यहां पर क्लोरीन है, तो सोडियम जो है भाई वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। भाई क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, आपस में अट्रैक्शन होगा। भाई ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे सिंपल वे में, तो ये NaCl भाई निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, NaCl यहां पर निकल जाएगा। बचेगा क्या? यहां पर C2H5O बचेगा, इस साइड C2H5 बचेगा। जब ये C2H5 इस O के साथ जुड़ेगा, इस समूह के साथ जुड़ेगा, तो भाई क्या बनेगा? C2H5O पहले से ही है, सिंगल बॉन्ड C2H5 जुड़ जाएगा। मतलब यहां पर क्या हुआ?
एक एथिल ग्रुप दूसरा एथिल ग्रुप जुड़े हैं एक ऑक्सीजन से, तो ये क्या कहलाता है, ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ये ईथर कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो सिंपल वे में ये हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन हमने कर लिया है, यहां पर ईथर बनकर रेडी हो चुका है। और इस ईथर का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। क्या नाम है, डाई एथिल ईथर इस ईथर का नाम है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं और कैसे प्राप्त करें वाली अभिक्रियाएं। तो क्या आप रेडी हैं सभी रिएक्शन को करने के लिए, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं। मैंने अभी आपको नाम अभिक्रियाएं बताई, अभी मैंने आपको नेमिंग रिएक्शन बताई, और अब मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं। मैं बहुत क्विकली आपको रिवाइज कर रहा हूं, मैं आपको जल्दी जल्दी से रिवीजन भी करा रहा हूं, आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं हो रहा है। मैं इस चीज की पूरी भरपूर मात्रा में उम्मीद भी करता हूं। पहली हमारी फर्स्ट नंबर रिएक्शन क्या होगी, हमारी पहली अभिक्रिया क्या होगी, इसको हम लोग देख लेते हैं मजे से। हमारी फर्स्ट नंबर रिएक्शन क्या बोलती है कि एसिटाल्डिहाइड की क्रिया जो है वो टॉलिन अभिकर्मक से कराई जाती है। तो क्या होता है, मतलब जब हमारे पास कोई एसिटाल्डिहाइड बोले तो हमारे पास CH3CHO है, CH3CHO हो गया, इसको हम बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड, और इसकी क्रिया जो हम किससे कराएंगे, टॉलिन अभिकर्मक से कराएंगे, मतलब Ag2O से कराएंगे, Ag2O से जब हम कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, यहां पर क्या बनता है उसको हमें बताना है। तो यहां पर रजत दर्पण का निर्माण होता है, किसका, रजत दर्पण यहां पर बनता है। तो इस ऑक्सीजन को हम यहां पर भेज देंगे तो क्या होगा, CH3COH बन जाएगा, मतलब ये क्या होगा, एसिटिक अम्ल बन गया, प्लस यहां पर जो 2Ag है वो, यहां पर जो Ag2 है वो 2Ag बन जाएगा भाई, मतलब यहां पर 2Ag बनकर ये नीचे रह जाता है, और इसी को हम बोलते हैं रजत दर्पण, और यही अभिक्रिया यहां पर समाप्त हो जाती है। अगली हमारी दूसरी अभिक्रिया है, हमारी सेकंड नंबर रिएक्शन कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। तो अभी मैंने इस अभिक्रिया को आपके साथ डिस्कस भी किया था, जिसको नाम था कैनिजारो अभिक्रिया। उसी के अंदर ये होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब मैं फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लूंगा, मैं SCHO के 2 अणु लूंगा, क्रिया मैं किससे कराऊंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मैं इसकी क्रिया कराऊंगा। गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, हमारे पास मैथिल अल्कोहल बनेगा, CH3OH बनेगा, प्लस यहां पर HCOONA, मतलब यहां पर सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। रिएक्शन आसान हो गई आपके लिए, ये भी सेकंड नंबर वाली भी मैं करा चुका हूं। थर्ड नंबर रिएक्शन क्या होगी, बेंजडामाइड का जलीय अपघटन क्या होता है। तो तीसरी नंबर की अभिक्रिया भी अच्छी रिएक्शन है। बेंजडामाइड मतलब बेंजीन होगा सबसे पहले, बेंजडामाइड नाम है तो बेंजीन तो होगा ही होगा, ऊपर हमारे पास CO होगा और NH2 भी साथ साथ होगा, ये है बेंजडामाइड। इसका मैं जलीय अपघटन करूंगा तो यहां मैं जल से क्रिया कराऊंगा। HOH क्यों लिखा भैया आपने, तो H2O को जब हम खोल के लिखते हैं तो HOH लिखते हैं। रिएक्शन कराओ, इसको मैं गर्म करता हूं तो NH2 जो होगा वो यहां से एक H को लेगा और NH3 बना लेगा, मतलब अमोनिया बना के निकल जाएगा। तो यहां पर NH3 जो है, अमोनिया जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि NH2 ने, एमीन ग्रुप ने, एमीन ने H को लिया, एमीन ने H को लिया तो यहां अमोनिया बन गया, इजी है। अब क्या बचेगा भाई, जो CO है वो OH के साथ क्रिया करेगा, तो अब क्या बनता है, बेंजीन बन गया सबसे पहले। बेंजीन के ऊपर हमारे पास CO है, CO को हम OH से जोड़ देंगे, ये OH भी जुड़ जाएगा, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजडामाइड का जलीय अपघटन करेंगे अम्लीय माध्यम में, तो वहां पर क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। बेंजडामाइड है तो बेंजडामाइड का अपघटन करने पर क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। तो आपने समझ लिया होगा हमारी तीनों अभिक्रियाओं को। अगली रिएक्शन, हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे प्राप्त करने वाली अभिक्रियाओं की तरफ। हमने नाम वाली अभिक्रियाएं डिस्कस की, हमने क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं डिस्कस की। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे प्राप्त करें वाली अभिक्रियाएं, और जिसमें एक से दो आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, और जिनको आप घर पे भी प्रैक्टिस करोगे और खुद से भी लगाओगे। क्या आप रिएक्शन को बना पा रहे हो, बस ये देखना आप लोग। क्या है रिएक्शन, क्या बोलती कि बेंजीन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल। और ये दो आप लोग अपने होमवर्क में देख लेना, ये होमवर्क है आपके लिए और ये भी आपके लिए होमवर्क है। आसान है सब कुछ भाई, और सारे रिपीटेड हैं। क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन आपने ले लिया, सबसे पहले आपके पास बेंजीन है, यहां पर बेंजीन ले ली। बेंजीन में जब आप क्लोरीन डालेंगे भाई और यहां पर सनलाइट लेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में, आप सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, जब आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो बेंजीन से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। भाई क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो बेंजीन के जो टॉप
टॉप पर जहां पर जो हाइड्रोजन होता है ये क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा और यहां पर HCl बन जाएगा सिंपल वे में। तो यहां पर बेंजीन में क्लोरीन डालने पर, सनलाइट लगाने पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया आराम से। अगली रिएक्शन हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हमसे क्या बोलती है, एनिलीन कैसे बनाएं। मतलब हमारे पास बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएं, इजी है। बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएं, सिंपल वे में। बेंजीन था, बेंजीन मेरे पास है, बेंजीन में मैं क्या डालूंगा, क्लोरीन डालूंगा। बहुत सारे तरीके बनाने के हैं लेकिन आप इजी तरीके से करो। सबसे पहले क्लोरीन डालोगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन यहां बन जाएगा सिंपल वे में, क्लोरोबेंजीन। अब जब क्लोरोबेंजीन यहां पर प्राप्त होगा उसकी क्रिया मैं कराऊंगा NH3 से, NH3 से कराने पर क्या प्राप्त होगा, NH3 से कराने पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर HCl निकल जाएगा और क्या होगा भैया, यहां पर NH2 जुड़ जाएगा। मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा और इसको ही हम बोलते हैं एनिलीन सिंपल वे में। बेंजीन लिया, क्लोरीन डालकर क्लोरोबेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन मैंने अमोनिया डाल दिया और अमोनिया में से H को निकलकर HCl बन गया और NH2 यहां पर जुड़ गया जिसको हम एनिलीन बोलते हैं सिंपल वे में। बहुत आसान रिएक्शंस हैं, मैंने आपको 2 रिएक्शन बता दी। लास्ट अगली रिएक्शन यहीं से आप देख लो। अगली रिएक्शन आपको क्या करना है, आपको अगली रिएक्शन भी यहीं से देख लो बस सिंपल वे में। क्या करना है कि आपको एनिलीन बनाना है, यहां पर फिनॉल बनाना है। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाए, तो बेंजीन में डाला क्लोरोबेंजीन, बेंजीन में डाला मैंने क्लोरीन जिससे क्लोरोबेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन में डाल दूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल दूंगा जिसमें क्लोरीन जो है वो N के साथ जाएगा, OH यहां पर आएगा। मतलब बेंजीन के ऊपर यहां पर अब OH लग चुका है, मतलब बेंजीन के ऊपर OH अब लग चुका है और यही कहलाता है फिनॉल, यही फिनॉल कहलाता। तो बेंजीन से मैंने फिनॉल कैसे प्राप्त किया मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आज की क्लास के अंदर आपको बहुत मजे से समझाने की, सिखाने की कोशिश की और आपको मजा भी आ रहा होगा। और क्लास में आपको जो मैंने होमवर्क्स दिए हैं वो भी करना है और क्लास में मैं उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।